अद्वितीय हवाई वर्चस्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय वायुसेना आईएएफ ब्राह्मोस ए मिसाइलों का उपयोग कर एक सुव्यवस्थित सैल्वो हमला किया, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ के एयरबेस थे। यह हमला ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसमें आईएएफ ने स्कैल्प की स्टील्थ क्षमता और ब्रह्मोस ए की मैक 3 गति का उपयोग करते हुए पीएएफ की रक्षा प्रणाली को चकमा दिया और उनके संचालन क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। इस रणनीतिक संयोजन ने न केवल पाकिस्तान की एयर डिफेंस से बचकर वार किया, बल्कि भारत की उन्नत मिसाइल तकनीक और सैन्य कुशलता को भी प्रदर्शित किया। आईएएफ के इस हमले का मुख्य उद्देश्य पीएएफ के उन एयरबेस को निष्क्रिय करना था जो पीओके में आतंकी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करते थे। भारतीय वायुसेना ने सरगोधा, कामरा और मुरिद जैसे महत्वपूर्ण पीएएफ एयरबेस को निशाना बनाया, जहां F-16, JF-17 और JDK-03 जैसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट तैनात थे। आईएएफ ने राफेल और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से स्कैल्प और ब्रह्मोस ए मिसाइलों को समन्वित रूप से दागा। इस हमले का उद्देश्य रनवे, हैंगर और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना था। एसकेएलपी, जिसे यूनाइटेड किंगडम में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, एक स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे एमबीडीए ने आईएएफ के राफेल जेट्स के लिए विकसित किया है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर से अधिक है और यह 450 किलोग्राम का BROSCH वारहेड ले जा सकती है, जो मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम है। इसका कम दृश्यता वाला डिजाइन और जमीन के पास उड़ान भरने की क्षमता इसे दुश्मन के रडार से छिपाए रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट्स ने अंबाला और हासीमारा जैसे बेस से उड़ान भरकर एस्कैल्प मिसाइलें दागीं, जिनका निशाना पीएएफ के कमांड सेंटर और एयरक्राफ्ट शेल्टर थे। चीन से प्राप्त HQ-9 और HQ-16 डिफेंस सिस्टम इन स्टील्थ मिसाइलों का पता नहीं लगा सके। SCLP की INS, GPS और टरकॉम नेविगेशन प्रणाली के कारण ये मिसाइलें उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर वार कर सकीं। सूत्रों के अनुसार कम से कम 4 स्कैल्प मिसाइलों ने सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक कमांड पोस्ट और 2 हैंगर को नष्ट किया, जिससे F-16 संचालन प्रभावित हुआ। ब्रह्मोस ए, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च संस्करण है, आईएएफ के सुखोई 30 MKI फाइटरों द्वारा दागा गया। इसकी गति मैक 3 लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 290 किलोमीटर अपग्रेड के साथ 450 किलोमीटर तक है। इसका वारहेड 200 से 300 किलोग्राम का होता है। इसकी खासियत इसकी गति और एस मूवमेंट है, जिससे यह रडार और मिसाइल इंटरसेप्ट से बच निकलता है। हमले की रात Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने कामरा और मुरिद एयरबेस पर रनवे और फ्यूल डिपो को निशाना बनाते हुए ब्रह्मोस ए मिसाइलें दागी। इसकी उच्च गति और कम प्रतिक्रिया समय के कारण पीएएफ की HQ-9 मिसाइलें इसे रोक नहीं सकीं। मिसाइलों ने रनवे को नष्ट कर दिया और ईंधन डिपो में धमाका कर पीएएफ की संचालन क्षमताओं को प्रभावित किया। आईएएफ द्वारा एस्कैल्पी और ब्राह्मोस ए का संयुक्त उपयोग एक सामरिक मास्टर स्ट्रोक था। एस्कैल्प ने रडार को चकमा देकर उच्च मूल्य लक्ष्यों को मारा, जबकि ब्रह्मोस ए की तीव्र गति ने दुश्मन की एयर डिफेंस को भ्रमित कर दिया। दोनों मिसाइलें स्टैंड ऑफ दूरी से दागी गईं, जिससे भारतीय लड़ाकू विमानों को जोखिम नहीं उठाना पड़ा। ऑपरेशन को आईएएफ की इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से रियल टाइम इंटेलिजेंस और टारगेटिंग डेटा का भी समर्थन मिला, जिसमें नई डिलीवर की गई सूर्य VHF रडार और आकाश तीर सिस्टम शामिल थे। इस सफल हमले ने न केवल पीएएफ की संचालन क्षमता को घटा दिया है, बल्कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली की सीमाओं को भी उजागर कर दिया है। HQ-9 और HQ-16 सिस्टम SCALP की स्टील्थ और ब्रह्मोस ए की गति का मुकाबला नहीं कर सके, जिससे दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच तकनीकी अंतर साफ दिखाई देता है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।